छठ वाला। आप लोग हिसाब किताब कल करके बताना कौन दिन कौन सा है, उसके अनुसार फिर आपको छुट्टी देंगे। हमको नहीं पता, चूंकि मेरे यहाँ छठ होता नहीं बाबू, तो हमको नहीं पता है कि कौन सा दिन में क्या है नहीं। तो अगला बगले से आप पूछ सकते हैं सर। हाँ, उतना देरी पूछेंगे उतना देरी दूगो फार्मूला तैयार होगा। नेक्स्ट बहुत देखो, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना? ये वीडियो ऑन कर दी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, ठीक सर। क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ रहे हैं सर? क्वाड्रिलेटरल का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, है ना? सर, फिर क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड आपको बाबू इसका बाल बच्चा, बाबू कई को बाल बच्चा मतलब कितना टाइप्स बाबू, है ना? आपका बाबू पैरेललोग्राम, तब पैरेललोग्राम के बारे में बताएं, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज बता दिए। फिर आपका क्या बाबू, रोम्बस है ना? तो रोम्बस क्या होता है? फिर आपका ट्रेपीजियम है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर आपका रेक्टेंगल है, फिर आपका काइट है। तो ये सब के बारे में बेसिक बेसिक आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो भी फोर साइडेड से बाबू घिरा हुआ फिगर होगा ना, क्लोज फिगर फोर साइडेड से, उसको क्या कहोगे बाबू आप? हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो जितना भी देखोगे, पैरेललोग्राम देख लो, रोम्बस देख लो, स्क्वायर देख लो, रेक्टेंगल देख लो, काइट देख लो, जो भी देख लो, सारे में चार साइड ही रहता है। सारे में क्या रहता है? चार साइड रहता है। अब इसी चारों साइड को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता। मान लो एक ऐसा ऐसा बाबू फिगर बना दिया चार साइड वाला, जेकर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाए। एक ऐसा साइड बना दिया गया बाबू, फोर साइड वाला फिगर, जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल, ये दोनों साइड वाला ये दोनों बराबर हो जाए, और ये वाला साइड वाला इसके बराबर हो जाए। तो ऐसे फोर साइडेड फिगर का नाम क्या दोगे? रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गया ना, तो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गई, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कह देंगे। क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम। तो जो भी है भोला, है ना, जो भी बाबू आपका ये है ना भोला, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, सारे का सारे फोर साइडेड होगा। और यही चारों साइड को बाबू अरेंज कर करके डिफरेंट डिफरेंट नाम पड़ा। तो जेकर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, वैसे को पैरेललोग्राम कहोगे। अब मेरा मन कर रहा है सर, ये अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल नहीं, चारों साइड बाई इक्वल कर दीजिए, है ना? मतलब क्या सर? ऐसा एगो फिगर बना है सर, आज जेकर चारों साइड बाई इक्वल कर दें। तो चारों साइड बाई इक्वल कर दिया, तो ये भी एगो फोर साइडेड फिगर है। तो चारों साइड इक्वल अगर कर दिया, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कह देंगे? रोम्बस कह देंगे। क्या कह देंगे? रोम्बस कह देंगे। बस, कुछ नहीं है ना? है ना? अब यही रोम्बस में भोला, ये एंगल कुछ भी हो सकता है। अगर बाबू वैसा क्लोज फिगर भोला, आदित्य बाबू, थर बाबू, जो फोर साइडेड से घिरा हुआ रहना चाहिए, है ना? हाँ सर। और बाबू क्या रहना चाहिए? मैंने फोर, चारों का चारों साइड इक्वल है ना? अब ये एंगल वह कुछ भी हो सकता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, कुछ हो सकता है। ऐसे रोम्बस ना होगा, है? ऐसे कि नहीं रोम्बस होगा, चारों साइड इक्वल हो गया ना। ठीक सर। तो ये भी क्या है सर? चारों साइड इक्वल, तो मेरा क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। चारों साइड इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। रोम्बस तभी होगा, चार साइड इक्वल होगा, साथ साथ अपोजिट साइड पैरेलल भी होना चाहिए। तो ऐसे फिगर को क्या कह देंगे? रोम्बस कह देंगे, है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आता है। अब नेक्स्ट बोला रौनक, है ना? अब इसी रोम्बस का सर, ये जो साइडवा है ना सर, इसको थोड़ा सा खड़ा कर दीजिए ना। अरे ऐसे पड़ा है ना, इसको खड़ा कर दीजिए ना, कर दो। इसको बाबू, ये साइड ऐसे झुका हुआ ना, अब हमारा मन कर रहा है सर इसको थोड़ा सा खड़ा कर देते हैं। तो खड़ा करके अगर चारों साइड इक्वल कर दोगे, है ना? ये खड़ा कर दिया सर, चारों का चारों साइड कितना हो गया, है ना? लगभग 90 डिग्री कर दिया। अरे यहाँ बाबू 70 डिग्री होगा, चाहे 80 डिग्री होगा, लेकिन इसको हर एक एंगल कितना कर दो? 90 डिग्री कर दो। तो जब हर एक एंगल 90 डिग्री कर देगा और चारों साइड इक्वल रहेगा, तो है तो रोम्बस है सर। फोर साइडेड इक्वल है सर, तो क्या है सर? रोम्बस है। लेकिन 90 एंगल 90 हो गया ना, तो ऐसा रोम्बस को बाबू नाम क्या दे देंगे? स्क्वायर दे देंगे। ऐसे रोम्बस को हम लोग क्या कह देंगे? स्क्वायर कह देंगे, है ना? ठीक, समझना शांति से। मतलब स्क्वायर मेरा क्या बाबू? एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस। जितने भी सारे स्क्वायर हैं भोला, वो रोम्बस होंगे। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना भोला? हाँ सर। ठीक। और रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होता है। तो जितने सारे स्क्वायर है वो रोम्बस होंगे, लेकिन सारा का सारा रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा। कैसे सर? अरे मेरे शैतान, मान लो ये चारों साइड जेकर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल और चारों साइड इक्वल, ये रोम्बस है। तो ये 90 90 डिग्री एंगलवा देगा तब ना रोम्बस होगा। अब मान लो एंगलवा 90 नहीं दे दो, 80 दे दो,
है ना, ये 90 देगा तब ना स्क्वायर होगा, सॉरी बाबू, ये 90 देगा तब ना स्क्वायर होगा। मान लो 90 की जगह 80 दे दिए, है ना, ठीक। अब ये 80 एंगल दे दिए भोला मेरा, तो अब ये स्क्वायर नहीं रहेगा, है तो रोम्बस है, साइड इक्वल होगा तो है तो रोम्बस है, लेकिन स्क्वायर नहीं ना रहा, तो इसीलिए आगे स्क्वायर में लिखाएंगे, है ना, कि जितने भी सारे बाबू रोम्बस होते हैं वो स्क्वायर हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन सारे स्क्वायर मेरा क्या होंगे, रोम्बस होंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। तो रोम्बस किसको कहोगे सर, वैसा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोल दिए मतलब अपोजिट साइड से ये पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम बोल दिए सर, तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या बाबू, वैसा पैरेललोग्राम बाबू जिसका बाबू क्या हो, चारों साइड इक्वल हो जाए, है ना। तो वैसे पैरेललोग्राम को क्या कहोगे, रोम्बस कहोगे। समझना है, शांति से समझ लिया जी, ये सब फिगर से बाबू कंफ्यूजन नहीं करना। जैसे एक आप पैरेललोग्राम बनाओ ना, ये एक पैरेललोग्राम बना लिया सर, अपोजिट साइड सर पैरेलल और इक्वल का, अपोजिट साइड सर पैरेलल और इक्वल का, शांति से समझना। अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल पैरेललोग्राम हो गया। अब इसी पैरेललोग्राम को बाबू अगर चारों साइड वाई इक्वल कर देते हो, पैरेललोग्राम बनाते हैं सर, हम नहीं बना सकते हैं, अपोजिट साइड जो पैरेलल और इक्वल रहेगा वो पैरेललोग्राम होगा। तो ई साइड के बराबर ई साइड आई इसके बराबर ये कर देते, तो यहाँ भी तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है ना, ठीक सर। तो ये पैरेललोग्राम है, क्या बोला, पैरेललोग्राम है। लेकिन बाबू अब ये ऐसा पैरेललोग्राम हो गया बोला जिसका सारे के सारे साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब किसी पैरेललोग्राम के सारे साइड इक्वल हो जाएंगे, तो ऐसे पैरेललोग्राम को बच्चे हम क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, है ना। तो वही डिफिनीशन लिखा हुआ। बहुत सारे चीज होते सीखने को। ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, जिस पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल होवे उसको हम लोग रोम्बस करते हैं, है ना, ठीक। इसीलिए यहाँ पैरेललोग्राम लिख दिया गया, है ना, ठीक। ये हो गया समझ में। अब पैरेललोग्राम को भोला, अगर बाबू ये मेरा पैरेललोग्राम है, शांति से समझ, ये तो पैरेललोग्राम है सर, अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल कर देते हैं, पैरेललोग्राम हो गया। तो ऐसा पैरेललोग्राम भोला, अब मान लो ये बाबू डंटवा ऐसे झुका हुआ है ना लाइनवा, इसको अगर ऐसे खड़ी कर दो, 90 कर दो, तो इसको यहां से भी बाबू ऐसे क्या करना पड़ेगा, 90 कर देना पड़ेगा। तो जिस पैरेललोग्राम का भोला मेरा, है ना, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल इक्वल होबे करेगा, पैरेललोग्राम होगा। अगर ये बाबू एंगल 90 डिग्री कर देते हो, वैसा पैरेललोग्राम अदिति कृतिका जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो ऐसे पैरेललोग्राम को क्या कहेंगे कृतिका, बोलो बोली। जिस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ऐसे पैरेललोग्राम को क्या कह दोगे, बोलो जी, कहां तक को क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे। क्यों सर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल, तो पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल। और एक और प्रॉपर्टी, हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हर एक एंगल 90 डिग्री है भोला मेरा, है ना, ऐसे पैरेललोग्राम को हम लोग क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे, क्या कह देंगे, रेक्टेंगल कह देंगे, है ना, ठीक। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जितने भी रोम्बस है बाबू, आई शांतनी कहाँ शांत हो, म्यूट करो जी। जितने भी रोम्बस है भोला, अगर उसका एंगल 90 डिग्री कर देते तो वो सारे के सारे रोम्बस आपका स्क्वायर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। जितने भी पैरेललोग्राम है, अगर हर एक एंगल को सपना 90 डिग्री बना दोगे, सारे के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएंगे, है ना, ठीक सर, है ना। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ठीक सर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, रोम्बस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रोम्बस पढ़ रहे हैं, है ना। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज वगैरह होता है, क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। रोम्बस क्या होता है, वैसा फिगर बाबू जिसका सारे के सारे साइड क्या हो, इक्वल हो, जिस पैरेललोग्राम के सारे फिगर साइड्स इक्वल हो, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, रोम्बस कहेंगे, है ना, ठीक सर। तो ये ए बी सी डी एक फिगर है सर, एक पैरेललोग्राम है ना बाबू, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल इक्वल तो रहबे करेगा सर, और साथ साथ ये क्या रहेगा, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कह देंगे बोला, ऐसे को हम लोग क्या कह देंगे बाबू, आपका रोम्बस कह देंगे, क्या कहेंगे, रोम्बस कहेंगे, है ना, ठीक सर। प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, तो ये तो जानबे करते हो, वो सारे के सारे साइड से इक्वल होंगे बोली।
अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब पैरेललोग्राम है ही है सर डिफिनीशन में, तब जितना भी पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज है सारे के सारे फॉलो होगा। पैरेललोग्राम का जो भी प्रॉपर्टी है वो सब फॉलो होगा रोम्बस में, है ना। कुछ इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा सर, है ना। तो अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एंगल ए बराबर सी, एंगल बी बराबर डी। अगर ये एंगल बात देती बोल दे भोली, है ना, मान लो ये 80 डिग्री है ना भोला, तो ये कितना बनेगा, ये 80 है तो ये हो 100, ये भी 80 हो जाएगा। अगर ये 100 डिग्री है भोला तो ये भी आपका कितना बनेगा, 100 बनेगा, अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे क्या समझना बाबू, पैरेललोग्राम का डायगोनल बाबू बाइसेक्ट करता है लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करता, हमरा नहीं समझ में आया। जैसे भोला पैरेललोग्राम का बाबू जो डायगोनल होता है बाइसेक्ट करता, हाँ सर बाइसेक्ट तो करता, याद तो करवाए थे। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है कृतिका भोले, है ना, ए बी सी डी, ठीक, ये हो गया डायगोनल। ये क्या हो गया भोला, रौनक डायगोनल। ये क्या हो गया थर्ड डायगोनल। तो ये लेंथवा इक्वल होता भोला सर, एओ ओ सी इक्वल होता, मतलब पैरेललोग्राम का वो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, है ना। हाँ सर, लेकिन बाबू यहाँ आप कंफर्म नहीं कह सकते भोला कि ये एंगलवा 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, है ना, जरूरी नहीं है। ठीक, अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ये कंडीशन के साथ अगर ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ऐसे पैरेललोग्राम को अगर ये एंगल सारे का सारे 90 डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है, तो ऐसे पैरेललोग्राम को हम क्या कह देंगे, रोम्बस। मतलब ये फिगर बाबू कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे पैरेललोग्राम को क्या कह दोगे भोला, रोम्बस कह दोगे, है ना। जिसका बाबू डायगोनल जो होता है भोला, है ना, इक्वल तो होता ही है, साथ साथ दो गो डायगोनल के बीच में जो एंगलवा बनता है ना, एक डायगोनल और दो कोनवा में जो एंगल बनता है कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। समझ में आता है लक्ष्मी, है ना। नेक्स्ट भोला कृति का आगे बाबू, तो यही लिखल है, रंबस ऑफ बाइसेक्ट एट राइट एंगल, मतलब वो एंगल ए ओ बी, ये पॉइंटवा ओ है, पॉइंटवा यहाँ पे लिखे, बीच में जगह नहीं है, ये पॉइंटवा ओ है, तो ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी, डी ओ ए 90 डिग्री। आगे भोला, जो बाबू डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ रोम्बस, रोम्बस के डायगोनल जो होता है रोम्बस के एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब की सर, मतलब ये भोला, मतलब ये भोला बाबू, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो बाबू अगर एबीसीडी एक मेरा रोम्बस है, तो ये क्या हो गया, एसी डायगोनल हो गया, एसी क्या है, डायगोनल है। तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होगा। मतलब बाबू अगर ये बाबू मान लो बाबू 45 डिग्री है भोला, 45 डिग्री तो होगा नहीं, मान लो अगर ये 40 डिग्री आदित्य बाबू, तो ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ये एंगल बा क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों सर, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। समझा आदित्य बाबू। उसी तरह ये एंगल बा ये भी आपस में इक्वल होगा, है ना। इधर से डायगोनल आएगा बोला, इधर से डायगोनल अगर मारोगे बाबू तो ये बाबू इक्वल होगा, ये भी एंगल वाई इक्वल होगा, है ना। तो जो डायगोनल होते हैं भोला रोम्बस के एंगल को, यहाँ बाबू डायगोनल है भोला 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और इसमें क्या है, जो डायगोनल है ये जो रोम्बस वाला एंगल है उसको बाइसेक्ट करता है। यहाँ 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, डायगोनल अपने में एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा, लेकिन यहाँ जो डायगोनल रोम्बस के जो एंगल है, ये जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करेगा, ये बात ध्यान देना, है ना। ठीक से आगे भोला, है ना, नेक्स्ट भोला। आगे बाबू, आगे एक प्रॉपर्टी भोला, रोम्बस को मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो जी, सर स्क्वायर बनता है। रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद बाबू स्क्वायर बनता है बाबू, बुक में दिया हुआ है जी, देखो बाबू। सर मिड पॉइंट थ्योरम में दिया है सर।
पैरेललोग्राम का भी दिया, रेक्टेंगल का भी दिया। हाँ, कोई रोम्बस है भोला, बड़ा वाला रोम्बस बनाओ भोला। उसको प्रूफ कर दीजिएगा सर। मान लो भोला, है ना, बड़ा वाला रोम्बस थोड़ा बनाओ। तो सारे मिड पॉइंट रोम्बस के बाबू, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर बनेगा भोला, वो क्या बनेगा बाबू मेरे? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? एक रोम्बस बनाओ। क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू, मान लो इधर है, इधर है थर्व, इधर है थर्व बाबू, और इधर है। ये मान लो आपका रोम्बस है सर, ए बी सी डी, रोम्बस है ना? ठीक सैतान। अब रोम्बस का मिड पॉइंट बाबू, साइड का मिड पॉइंट ये होगा, इस बीसी साइड का मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ का मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ का मिड पॉइंट ये होगा। सारे मिड पॉइंट को, रोम्बस का मिड पॉइंट मिलाएंगे तो ये स्क्वायर बनेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाओ जी, और देखो कौन सा प्रूफ, फिगर उसको प्रूफ कर दीजिए। कर देंगे भोला, कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर ऐसे तो स्क्वायर की भी मिड पॉइंट मिलाएंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। वो करके देखेंगे भोला। ये ऐसे बाबू, पैरेललोग्राम का तो रेक्टेंगल। नहीं हाँ सर, भोला, रेक्टेंगल का बनता है। अरे पूरे सूरे लगभग है ये भोला। आप लोग बाबू ये करना, स्केल से ड्रा करना। बढ़ गया जी। रेक्टेंगल का मिड पॉइंट हो तो रोम्बस बनता है। और सर जैसे दो दो को पैरेलल वाले को ट्रांसवर्सल है, दोनों का बाइसेक्ट करता है सर, वहां पर रिक्टेंगल बनता है। अच्छा, ये 9 भोला, ये भी 9 है, ये भी 9 है। थोड़ा थोड़ा 19-20 होगा तो गड़बड़ होगा। 9-9 है। रोम्बस के मिड पॉइंट को बाबू मिलान करो जी, रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलान कीजिएगा भोला। ये क्या बन रहा बाबू? स्क्वायर बन रहा है जी, रिक्टेंगल बन रहा है तो सर। रेक्टेंगल बन गया जी। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाने पे बाबू, रोम्बस के मिड पॉइंट पे निकाल मिलाने पे बाबू आपका रेक्टेंगल फॉर्म होगा। सही से देखो जी अंशु जी, एडजेसेंट साइड, डी, डी तो ये गया जी, ई एफ जी एच। रेक्टेंगल फॉर्म रहा था। हाँ बाबू, रेक्टेंगल बनेगा बोला। और स्क्वायर वाला में स्क्वायर बनेगा। डी विल गेट बाबू रेक्टेंगल, देन बाबू we join the midpoint of sides of rhombus। और रेक्टेंगल का जोड़ेंगे तो रोम्बस मिलेगा, है ना। ये बोला आपका बाबू रेक्टेंगल बनेगा। देख सेम भी, आपको नहीं लगता बाबू तो एक इक्वल इक्वल सेंटीमीटर का ये ले लेना, रोम्बस बना लेना।
ये बोला ए बी हो गया, मान लो 10-10 सेंटीमीटर लेना, 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर बीच बीच में 10 सेंटीमीटर का एक लाइन ले लो, अब बीच में 5-5 सेंटीमीटर का बिंदु मिलाओ, सारे बिंदु को मिलाओ, देखो बोला आपका क्या बनता है। बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रूव करिए सर अब इसको। प्रूफ कर देंगे एक के बाद सब, जितना भी सब कर देंगे। आज प्रूव करेंगे। आगे बाबू, अगर बोला बाबू कोई रोम्बस है बाबू, इसके बाहर आपको एक सर्किल ड्रा करना कहेगा। अगर कोई रोम्बस है बोली कृतिका, मान लो ये रोम्बस है ABCD। सर हमेशा स्क्वायर का बना देते थे। स्क्वायर करना है जी, हद कर रहा है जी, स्क्वायर एंगल 90 डिग्री होगा तब ना स्क्वायर होगा जी। अभी पढ़ा रहे थे तो कहाँ था, इलेवन में आपको सीधा नजर आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सेकंड फिगर का है सर, लग रहा है सीधा टाइप का। ये सीधा आपको नजर आ रहा है जी, इतना तो ये सीधा ऐसे होगा ना जी, सीधा इसका ऐसे होगा, इतना तो टेढ़ा है जी, हद करता है जी। आपको स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होता है, इसलिए आपको देखने में थोड़ा थोड़ा लग रहा है सर स्क्वायर है सर, लेकिन स्क्वायर तभी कहोगे जब ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल तो 90 लग नहीं रहा है सर, 90 से 80 होगा, चाहे 75 होगा, 80 के आसपास में होगा, है ना। हम ये कह रहे हैं बाबू कि अगर कोई रोम्बस है बाबू मेरे, है ना, तो क्या इसके बाहर बाबू चारों पॉइंट से एक सर्किल पास हो सकता है। अगर एक रोम्बस है भोला बाबू, रौनक शैतान, तो इसके चारों पॉइंट से एक सर्किल पास हो सकता है भोला, जिसको हम लोग सर्कमस्क्राइब सर्किल कहेंगे। मतलब ये नहीं होगा, मतलब बाबू रोम्बस है भोला, उसके बाहर में बाबू, उसके बाहर से बाबू कोई भी सर्किल ऐसा पास नहीं होगा जो सर्किल के चारों पॉइंट पे रहेगा। अरे भोला मेरा कह के मतलब, मान लो सर्किल है, तो सर्किल के अंदर आप बाबू एक रोम्बस नहीं बना सकते हो, बनबे नहीं करेगा। सर्किल के अंदर बाबू एक रोम्बस नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा लेकिन रोम्बस नहीं बनेगा, कहे सर क्योंकि रोम्बस के चारों साइड इक्वल होता है। तो आप किसी तरह से बनाओगे ना भोला मेरा सर्किल के अंदर बाबू रोम्बस, कोई सर्किल ले लो ना जी, इसके अंदर रोम्बस आंसर इतना को बनाते हैं, तो इन्हें कहाँ बनाओगे, सर्किल के अंदर रोम्बस बनाना। अब रोम्बस ऐसे मत बना देना जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पे रहे, आंसर रोम्बस बन गया ना, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। आंसर ही रोम्बस नहीं बना सर्किल का। अरे सर्किल के अंदर रोम्बस बनाने, लेकिन चारों जो बिंदी है ना सर्किल पे लाई होना चाहिए, ये चारों बिंदी सर्किल पे लाई है नहीं ना है। तो हम ये कह रहे हैं भोला मेरा, सर्किल के अंदर बाबू आपका रोम्बस बनाओगे ना, बनबे ना करेगा, है ना, रोम्बस आपका नहीं बनेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल कहते हैं, माने बाहर में बाबू। नेक्स्ट भोला, अराउंड ए रोम्बस बाबू, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो ये सब ध्यान देना। अराउंड बाबू, अराउंड अ रोम्बस, तो इसका अंदर सर, इसका अंदर बनेगा कि नहीं? नहीं बाबू अंदर बाहर कानूनी वाला। अराउंड ए रोम्बस बाबू देयर कैन बी नो सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। है ना, अंदर में भी नहीं होगा बोला। ऑल्सो बाबू नो इंस्क्राइब सर्किल, अंदर वाला को इंस्क्राइब कहोगे, सब्सक्राइब मत कर देना, सब्सक्राइब मत कर देना, इंस्क्राइब है, ठीक है ना। मतलब बाबू रोम्बस के बाहर और अंदर हम लोग सर्किल नहीं बना सकते, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि एगो रोम्बस है इस तरह से, अब इसके अंदर चाहोगे भोला सर्किल बनाना तो चारों वर्टेक्स को टच नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, देखते फिगर टेढ़ा हो रहा है।
तो सर्किल रोम्बस के अंदर भी सर्किल नहीं बनेगा और रोम्बस के बाहर भी सर्किल ना बनेगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। बन बोला तो लिख जा रहा है सर, हमको बना के देखना तो। बना के देखना। एक रोम्बस बनाना बोला, उसके अंदर बाबू सर्किल बनाना, ठीक है ना। देखना आपको बनाना बाबू, तो क्या करना, एक रोम्बस बनाना एकदम परफेक्ट बना लिया कॉन्सेंट्रिक। सर, बन गया। बन गया बाबू, भेजना जी। ठीक है सर। सर सुनिए सर। हाँ बाबू, नेक्स्ट बोला। सर स्क्वायर में तो स्क्वायर के अंदर तो सर्किल बन सकता है। देखेंगे बोला, स्क्वायर बोला, बात स्क्वायर बोला, आपको बताएंगे बाबू। अगला बाबू, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था। आगे हम लोग का क्या बाबू, ट्रेपीजियम है। वैसा पैरेललोग्राम बोला। आगे क्या थर पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम पढ़ेंगे। कौन सा बाबू, ट्रेपीजियम। बेसिक बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए, ट्रेपीजियम। तो ये भी क्या, ये पैरेललोग्राम में नहीं डिफाइन कर, ये क्वाड्रिलेटरल है। ऐसा मत करना वैसा बाबू है ना, पैरेललोग्राम बोला। ट्रेपीजियम मेरा पैरेललोग्राम नहीं होते, क्योंकि ट्रेपीजियम के बाबू एगो साइड व पैरेलल नहीं होता है। ये ध्यान देना, ट्रेपीजियम इसको कहते हैं, है ना। तो इसका एगो साइड तो पैरेलल होगा, एगो साइड पैरेलल नहीं होता। तो इसके डिफिनेशन में है ना, पैरेललोग्राम ना आएगा, क्योंकि बाबू ये ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होबे नहीं करता है। सर होता है सर। सर हो भी। अरे भोला बाबू, ट्रेपीजियम का दूगो साइड बाबू पैरेलल नहीं रहता, तभी उसको ट्रेपीजियम कहेंगे, है ना। सर तो हो भी सकता है सर ना, हो भी सकता है। अच्छा ठीक। जितने भी भोला बाबू मेरे ये होते बाबू रोम्बस होते, सारे के सारे पैरेललोग्राम है। तो एक लाइन इसमें लिख सकते भोला, ऑल रोम्बस आर बाबू पैरेललोग्राम, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। एक पॉइंट लिख ले इसमें भोला। और जितने भी रोम्बस है सर, अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होबे करेगा। तो ऑल रोम्बस, जितने भी रोम्बस है, एक पॉइंट लिख लो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितने भी रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होगा सर, क्योंकि रोम्बस है बाबू अपोजिट साइड पैरेलल इक्वल होबे करेगा। ऑल रोम्बस आर बाबू पैरेललोग्राम, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। या बट बाबू, और पारा कन्वर्स आप तो समझोगे नहीं जी। बट और पैरेललोग्राम मेन में नॉट भी, और पैरेललोग्राम में और में नॉट भी, में और में नॉट बी आ रोम्बस। भोला निको, समझा निको। लिखिए बोला निको, लिखो बाबू। ए सपना, कहाँ देख रही हो सपना जी। कल हम लोग बाबू ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, और बाबू ट्रेपीजियम का टाइप्स भी सीखेंगे। स्केलेन ट्रेपीजियम, राइट ट्रेपीजियम, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। आप लोग जनरली ट्रेपीजियम जानते होगे, उसका टाइप्स वगैरह नहीं जानते होगे। तो हम लोग ट्रेपीजियम सीखेंगे, और ट्रेपीजियम का क्या सीखेंगे, टाइप सीखेंगे। लिखो इतना जी, जल्दी लिखे बाबू। सर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा बाबू, हम्म, जल्दी लिखो सपना। और दवा खाने के लिए तैयार हो, बोली शंख पुष्पी। देखा बोली, ए बोली शंख पुष्पी। खा रही अभी की छोड़ दीजिए। नहीं बोलिए। नहीं बोले, अच्छा ठीक है, नहीं बोलेंगे। अच्छा खा रही बाबू की, बोले नहीं खा रही हो जी। नहीं सर, आप मुझसे खा लेंगे। अरे बोली मेरी बच्ची तेज हो जा बाबू, जल्दी से तेज हो जाओगी तब ना जी। बोलती भी है बाबू, बोलती भी, हमको लगा कि नहीं बोलती। जल्दी लिखिए इसको। हो गया सर। चलो ठीक है भोला, रह देते इतना भर बाबू। कल हम लोग ट्रेपीजियम की कहानी सुनेंगे। आओ सुनाओ ट्रेपीजियम की कहानी। जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए, बैच उसको पढ़ा देते आप भोला। नहीं लिखे हैं। नहीं मिटा रहे हैं बाबू। बाय।